नमस्कार मित्रों, ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय अभिधा मूला व्यंजना ही है, क्योंकि विगत कक्षा में अल्पारंभ क्षेम करह इस नीति के आधार पर केवल 5 उदाहरण ही अभिधा मूला व्यंजना के बताए गए थे। आज अवशिष्ट उदाहरणों पर चर्चा की जाएगी, साथ में एक बार पुनः अभिधा मूला व्यंजना का जो लक्षण है उस पर भी बात की जाएगी। चलिए, अभिधा मूला व्यंजना का लक्षण है अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृति व्यापृति रंजनम। सामान्य अर्थ इसका है संयोग आदि के माध्यम से अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व नियंत्रित हो जाने पर, अर्थात अभिधाजन्य अर्थ नियंत्रित हो जाने पर अवाच्यार्थ धीकृत व्यापृति रंजनम, अर्थात जो अवाच्यार्थ धी बनती है, वाच्यातिरिक्त जो अर्थ आता है उससे संबंधित जो बुद्धि बनती है, उस बुद्धि को बनाने में जो व्यापार प्रवृत्त होता है उसी का नाम है व्यंजना व्यापार। ये संयोग आदि क्या है तो कारिका में निर्दिष्ट कर दिया, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य नवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। शब्दार्थ के अनिश्चय में विशेष ज्ञान के कारक ये होते हैं। शब्दार्थ का अनिश्चय, जैसे आपको कल ही बताए थे, सैंधवम आनय, सैंधव पद के 2 अर्थ होते हैं, 2 क्या अतिरिक्त भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 2 ही अर्थ मिलते हैं, अश्व और लवण, नमक। किस स्थल पर किसका ग्रहण किया जाए, ये संयोग आदि के माध्यम से ही विशेष स्मृति का ज्ञान हो सकता है। अब एक अर्थ तो संयोग आदि से अभिधा में नियंत्रित हो गया, दूसरे अर्थ का ज्ञान किससे होगा? जो दूसरा अर्थ है वही है अवाच्यार्थ धी। अवाच्यार्थ बुद्धि जो बनती है उसमें जो कारण होता है उसका नाम है व्यंजना व्यापार। व्यंजना व्यापार के माध्यम से हम अवाच्यार्थ धी कर पाते हैं। तो ये संयोग आदि के 5 उदाहरणों का कल विवेचन हो गया था। आज हम अवशिष्ट उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। संयोग का उदाहरण हो गया था सशंख चक्रो हरि, असंख चक्रो हरि वियोग का हो गया था, साहचर्य का राम लक्ष्मण इति दाशरथौ हो गया था, और विरोध का रामार्जुन गतिस्तयो इति भार्गव कार्तिवीर्यो ये भी हो गया था। उसके बाद अर्थात प्रयोजनम, उद्देश्य का उदाहरण स्थाणुम भज भवच्छिदे। अगर आपका उद्देश्य संसार के जो त्रिविध दुख हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इनसे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्थाणु की स्तुति करें। अब यहाँ स्थाणु शब्द भी 2 अर्थ वाला था, एक शिव अर्थ में नियंत्रित था, एक ठूंठ अर्थ में, ठूंठ की स्तुति की जाए या फिर स्थाणु में शिव की स्तुति की जाए, 2 अर्थ की आपत्ति होती है। तो भवच्छिद शब्द के माध्यम से, प्रयोजन से, भवच्छिदे प्रयोजन है, उस प्रयोजन के माध्यम से यहाँ पर ज्ञान होता है स्थाणु, अर्थात दुखत्रय से छुटकारा भगवान शंकर की स्तुति से, भगवान शिव की स्तुति से ही मिल सकता है, ना कि ठूंठ की स्तुति करने से। तो ये लिंग अर्थ का उदाहरण था। अर्थ का अर्थ किया है अर्थः प्रयोजनम। के बाद प्रकरण का उदाहरण है, जैसे कोई प्रकरण है, कोई सेवक है, वो राजा के सामने उपस्थित हुआ। अब यहां पर एक वक्ता है, दूसरा श्रोता है। तो वक्ता और श्रोता के बुद्धिस्त विषय जो है उसको अभिधा के द्वारा अगर नियंत्रित किया जाए तो वो प्रकरण का उदाहरण बन जाएगा। किसी नौकर ने अपने मालिक से कहा सर्वम जानाति देवा, उसने किसी विषय में पूछा कि ये काम कैसा चल रहा है, तो उसने कहा सर्वम जानाति देवा, भगवान प्रभु आप तो सब जानते हैं। अब देव शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे देव शब्द का एक अर्थ होता है मेघ, सुर और राजा। यहां पर प्रकरण के माध्यम से आप सब जानते हैं। सर्वम जानाति देव, ये युष्मद अर्थ जो है, युष्मद अर्थ नियंत्रित अभिधा के माध्यम से इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई वक्ता अपने मालिक के प्रति इस प्रकार का वक्तव्य दे रहा है। यदि यहां पर मेघ लिया जाए या फिर सुर लिया जाए, सुर मतलब देवता, तो वह अर्थ यहां पर संबंधित नहीं हो सकता है। तीसरा उदाहरण लिंग का उदाहरण है। लिंग किसी ऐसे असाधारण धर्म को कहते हैं जो अनेकार्थ शब्द के कई अर्थों में केवल एक ही अर्थ की विशेषता हो, अन्य अर्थ में विद्यमान न हो,
जैसे एक वाक्य लीजिए आप, कुपितो मकरध्वजः, ये यहाँ पर लिखा भी है, कुपितः मकरध्वजः। मकरध्वज शब्द के 3-4 अर्थ होते हैं। समुद्र है, कामदेव है, और इस चीज की, इस नाम की कुपित मकरध्वज नाम की एक औषधि भी होती है। तो यहाँ पर किस अर्थ में अभिधा नियंत्रित होगी, किस आधार पर? तो बताया कोप करने का सामर्थ्य किसी सजीव में ही हो सकता है, ना कि समुद्र में हो सकता है, ना उस मकरध्वज नाम की औषधि में हो सकता है। तो मकरध्वज ये शब्द कुपित शब्द के माध्यम से, अर्थात लिंग जो है इसका, लिंग अर्थात असाधारण धर्म, कुपितत्व सामर्थ्यवान केवल मकरध्वज पद काम का ही वाच्य हो सकता है। तो यहां पर लिंग के माध्यम से मकरध्वज जो है वो कामदेव में नियंत्रित हो गया, तो ये लिंग का उदाहरण बन गया। इसके बाद लिंग के बाद आता है अन्य शब्द की सन्निधि, जैसे देवस्य पुरारार्ते इति संभव। देवस्य पुराराते, यहां पर ये उदाहरण दिया, पुर नामक असुर का शत्रु। देव क्या है? पुर नाम के असुर के शत्रु। यहां पर पुर नाम के जो शत्रु हैं, जिसको लोगों ने कहा था भगवान शिव के अर्थ में, इसीलिए त्रिपुरारी भी संज्ञा इनकी दी गई है। देवस्य पुराराते से यहाँ पर यह शब्द शंभु के अर्थ में अन्य शब्द की सन्निधि के कारण नियंत्रित हो जाएगा। देव पद के कई अर्थ हैं, लेकिन पुराराते शब्द की सन्निधि के कारण शंभु में ये नियंत्रित हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। केवल और केवल संयोग आदि के सामने संयोग का ये उदाहरण, विप्रयोग का ये उदाहरण, साहचर्य का ये उदाहरण और विरोधिता का ये उदाहरण, परीक्षा की दृष्टि से तो ये है। और जो शास्त्र समझ रहे हैं उनके लिए रसगंगाधर वाली चर्चा कर लेंगे। रसगंगाधर में इन संयोग आदि का किस प्रकार से विवेचन किया गया है और कैसे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से विवाद और समाधान की स्थिति प्रदर्शित की गई है, ये बात एक अलग से जो शास्त्र से संबंधित वीडियो है उसमें बता देंगे। तो ये स्थल हो गया इनका, क्या कहते हैं, आपका जो अन्य सन्निधि है। इसके बाद सामर्थ्य का उदाहरण आएगा। सामर्थ्य के उदाहरण में कह रहे हैं, सामर्थ्य का मतलब है कारणता। कारणता अर्थात एक कारण जिसके माध्यम से कोई सामर्थ्य आता है। जैसे कहा मधुना मत्तः कोकिलः, मधु शब्द नानार्थक है। कोकिल मधु से मत्त हो रहा है। कोकिल मतलब कोयल जो है वो मधु से मत्त हो रही है। अब मधु शब्द के तो कई अर्थ हो जाते हैं, जैसे पुष्प का रस, शहद, मध्य को भी मधु कहते हैं, एक वृक्ष का भी नाम है, वसंत को भी मधु कहते हैं, राक्षस को भी मधु कहते हैं, और एक स्त्री को भी मधु कहते हैं। तो इन कई अर्थों के उपस्थित होने पर किस आधार पर मधु शब्द का अर्थ वसंत होगा, तो बताया यहां पर सामर्थ्य, सामर्थ्य अर्थात कारणता। कोकिल जो है वो वसंत ऋतु में ही पदमस्त होती है, ना कि किसी अन्य ऋतु में। तो उस मधु शब्द यहां पर वसंत ऋतु में अभिधा से नियंत्रित होगा सामर्थ्य के कारण। अभिधा से नियंत्रित हो जाने पर अन्य जो अर्थ आएंगे वो व्यंजना से आएंगे। इसलिए यह उदाहरण सामर्थ्य का है। मधुना मत्तः कोकिलः, वसंत में ही सामर्थ्य है कोयल को मत्त करने का, अन्य में किसी में नहीं है। उसके बाद आता है औचित्य का उदाहरण। औचिति, औचिति का मतलब होता है योग्यता, योग्यता। जैसे किसी ने कह दिया पातु वो दयिता मुखम, वह पातु तुम्हारी रक्षा करे। कौन रक्षा करे? दयिता का मुख। दयिता अर्थात प्रिय पत्नी का जो मुख है, प्रिया का जो मुख है, वो आपकी रक्षा करे। यहां पर आनंद शब्द के, मुख शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे मुख का एक अर्थ है निस्सरण, दूसरा है आनंद, तीसरा है प्रारंभ, उपाय, नाटक की एक संधि, मुख संधि जिसे कहा जाता है। इसी तरह मुख शब्द के कई अर्थ हैं।
लेकिन औचिति योग्यता के आधार पर रक्षा करने की योग्यता केवल दयिता मुख में ही हो सकती है। अब ये क्यों कहा? कोई व्यक्ति कहीं कुछ आनंद लेकर आया है, तो उसका मित्र कह रहा है अब तुम्हें पत्नी का जो सामुख्य है वही बचा सकता। तो दयिता का मुख्य यहाँ कई अर्थों में है, लेकिन औचित्य के आधार पर यह अभिधा से नियंत्रित होकर सामुख्य अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। और अन्य अर्थ जो है मुख शब्द के वो किससे आएंगे? व्यंजना से आएंगे। इसी प्रकार भात्यत्र परमेश्वर, अत्र परमेश्वर भाति, किसी ने कहा यहाँ परमेश्वर सुशोभित हो रहे हैं, तो ये देश का उदाहरण है। देश अर्थात नगर, स्थल का। तो अत्र पद, अत्र के कई अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर देश के आधार पर राजधानी रूप देशाद राजनी शब्द में परमेश्वर शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर ये करेक्ट करना पड़ेगा, परमेश्वर शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अत्र पद के कारण, देश पद के कारण यहाँ पर राजा में ये रूढ़ हो जाएगा, राजा में ये अभिधा से नियंत्रित हो जाएगा। और जो अर्थ हैं वो व्यंजना से आएंगे। तो ये देश का उदाहरण बन गया। इसी तरह काल, काल का मतलब होता है समय। चित्र भानु विभाति, चित्र भानु के दो अर्थ हैं। चित्र भानु का एक अर्थ है विचित्र किरणों वाला, अग्नि को भी शायद चित्र भानु कहते हैं। तो अगर यह बात दिन में कही जाएगी तो रवि में रूढ़ हो जाएगी, रवि अर्थात सूर्य में। चित्र भानु का अर्थ सूर्य भी होता है और बन्नी अर्थात आग भी होता है, लेकिन दिन में कही जा रही है चित्र भानु विभाति, तो काल के आधार पर ये रवि में अभिधा से नियंत्रित हो जाएगा। और रात्रि में कही जा रही है तो चित्र भानु विवाद, दिन रात्रि में सूर्य तो चमत्कृत हो नहीं सकता है, तो ये बन्नी में नियंत्रित हो जाएगा। मित्रम भाति इति सुहृदी, मित्रो भाति इति रवौ। अब व्यक्ति, व्यक्ति अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के आधार पर व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर क्या होगा? अभिधा नियंत्रित होगी। मित्रम भाति नपुंसक लिंग है, तो ये मित्रम भाति अर्थात सुहृद सुशोभित हो रहा है। मित्र भाति, मित्र शब्द भी नानार्थक है। मित्रम कह देंगे तो सुहृदि में रूढ़ हो जाएगा, और मित्रो भाति कह देंगे तो रवौ अर्थात सूर्य में नियंत्रित हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? व्यक्ति का। व्यक्ति अर्थात लिंग, लिंग में मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। दूसरी जगह जो लिंग कहा गया था वो कारणता का वाचक था। इंद्र शत्रु इत्यादौ वेदे एव, इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु शब्द के नानार्थक है। जैसे यहाँ पर यहाँ बहुब्रीहि करेंगे तो इंद्र शत्रु यस्य, आद्य उदात्त कर देंगे तो बहुब्रीहि हो जाएगा, अंतोदात्त कर देंगे तो इंद्र से शत्रु कर देंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये भी नानार्थक है, लेकिन वेद का विषय होने के कारण यहाँ पर आचार्य मंबट उसका की विशेष बात नहीं कर रहे हैं। न काव्ये स्वरो विशेष प्रतीतिकृत, स्वर के आधार पे भी अभिधा नियंत्रित होती है, लेकिन ये स्थल वेद का है, इसलिए यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहने के बाद मंबट अग्रिम बात कहते हैं। आदि पद दिया था, संयोग आद्यई, उसमें जो दिया था ना, संयोग विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकटम लिंगम शब्दस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति जैसा कालो व्यक्ति स्वरादय। तो स्वर की बात तो बता दी कि स्वर की चर्चा जो है वो वेदों में की जाती है, लेकिन स्वरातिरिक्त जो बात है वो अभिनय, आदि पद से अभिनय का संग्रह करना पड़ेगा। इसलिए के श्लोक दे रहे हैं, एतावन मात्रस्तनिका एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम एतावन मात्रावस्था एतावन मात्रही दिवसई। किसी नायिका का कोई वर्णन कर रहा है, कह रहे हैं इतने दिनों में यह नायिका इतने स्तनों वाली, इतने दिनों में यह इतने बड़े बड़े नेत्रों वाली, और इस अवस्था को प्राप्त हो गई है इतने दिनों में। अर्थात अभिनय के माध्यम से एतावन, एतावान मात्रक्षाभ्याम अक्षिपत्राभ्याम एतावन मात्रावस्था, इस अवस्था को प्राप्त हो गई, मतलब अभिनय के माध्यम से भी अभिधा नियंत्रित होती है। इत्यादौ अभिनयादयः। अब इसका कंक्लूजन दे रहे हैं, कह रहे हैं इत्थम संयोगादि भी
अर्थांतराविधायकत्व निवारते अपि अनेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचित् अर्थांतर प्रतिपादनम तत्र नाविधा नियमात् नियमनात् तस्याः न च लक्षणा मुख्यार्थवादाद्य अभावात् अपितु अंजनम व्यंजनम एवं व्यापारः। बात यह है कि संयोग आदि के माध्यम से अर्थांतर की अविधा नियमित हो जाने पर, अर्थांतर अर्थात जैसे आपको पहले ही बता चुका है राम शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो राम शब्द की अभिधा जब नियंत्रित एक अर्थ में हो जाएगी तो अनेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचित अर्थांतर प्रतिपादनम, अनेकार्थ शब्दों का जो अर्थांतर प्रतिपादन है अर्थात एकातिरिक्त जो अर्थ है वह अर्थ अभिधा से नहीं आ सकता, क्योंकि अभिधा वहां पर नियमित हो चुकी है, नियंत्रित हो चुकी है। नाभिधा नियमनात् तस्याः न च लक्षणा मुख्यार्थवादाद्य अभावात्, कह दीजिए आप लक्षणा कर लीजिए, लक्षणा की जो शर्तें हैं मुख्यार्थवाद तदयोग रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, ये मुख्यार्थवादियों बाधादि के अभाव में लक्षणा नहीं हो सकती है। तो क्या होगा, अपितु अंजनम व्यंजनम एवं व्यापारः, यहाँ पर अंजन व्यंजन व्यापार ही होगा, उस व्यापार के द्वारा ही इन संयोग आदि के द्वारा अभिधा के नियमित हो जाने पर जो अन्य अर्थ आता है वो व्यंजना व्यापारातिरिक्त किसी अन्य के माध्यम से नहीं आ सकता है। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। आगे क्या कह रहे हैं, एक उदाहरण देते हैं, जैसे भद्रात्मनो दुरधिरो हतनोर विशाल वंशोन्नतेः कृतशुली मुख संग्रहस्य यस्यानुपप्लुतगते परवार्णस्य दानाम्बुसे शुभगः सततम करो भूत। इस उदाहरण में करह अभूत, कर शब्द के दो अर्थ हैं, एक सूंड दूसरा हस्त। यह पूरा ही श्लोक नानार्थक स्थलों से भरा पड़ा है। जैसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है भद्रात्मनः, भद्र है आत्मन आत्मा जिसकी, भद्रात्मनः करः कीदृशा करा, दानाम्बुसेक शुभगः, दान करते करते जिसके दान रूपी जल से या दान के संकल्प वाले जल से जिसका हाथ हमेशा भींगा रहता है, ऐसा कर था, सुशोभित हुआ। कैसे, तो दुरधिरोहतनो हो, जिसका अधिरोहण करना मुश्किल है, इस राजा का अतिक्रमण करना मुश्किल है। विशाल वंशोन्नते है, जिस राजा की विशाल वंश में उन्नति हुई है, उत्पत्ति हुई है। कृतशिली मुख संग्रहस्य, जिसने बाणों का संग्रह किया है। यस्यानुपप्लुत गते है, जिसकी गति अर्थात जिसके विचारों का कोई पार नहीं पा सकता है। परवारणस्य, शत्रुओं के विनाश करने वाले का कर जो है वो दान के जल से निरंतर सुशोभित होता है। ये तो राजा के अर्थ में हो गया है। अब एक अर्थ गज के अर्थ में भी आता है। गज के अर्थ में जब आएगा तो कर का अर्थ हो जाएगा सूंड। कैसे, भद्रात्मनः, भद्र कुल वाला, भद्र नाम की जाति वाला, दूराधिरोहतनो हो, जिसका अधिरोहण कष्ट पूर्वक किया जाए। विशाल वंश में जिसकी उन्नति हुई हो, विशाल अर्थात ऊंचे वंश, बड़े हाथी से। कृतशिली मुख संग्रहस्य, जिसके मदजल के आसपास भमरे मडरा रहे हों। यस्यानुपप्लुत गते है, जिसकी गति का, जिसके कोई गमन का अतिक्रमण न कर सके। परवारणस्य, अर्थात हाथी का जो सूंड था वो दानाम्बुसेक शुभगः, मदजल के सेचन से, मदजल के बहने से निरंतर सुशोभित था। तो ये श्लोक दोनों ही अर्थों को देने वाला है, लेकिन वक्ता और बोधा के जो औचित्य है, वक्ता बोधा के प्रकरण के माध्यम से
यहाँ पर एक अर्थ अभिधा से नियंत्रित हो जाएगा और दूसरा अर्थ व्यंजना से आएगा। प्रकरण से एक अर्थ के नियंत्रित हो जाने पर दूसरा अर्थ व्यंजना से आएगा। व्यंजना से आने वाला अर्थ उपमान बन जाएगा और जो अभिधा से नियंत्रित हो रहा है वो उपमेय बन जाएगा। इस आधार पर यह श्लोक में उपमान उपमेय भाव भी कल्पित कर उपमा व्यंग्य भी हो जाएगा और दो अर्थ तो आ ही रहे हैं। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अभिधा मूला व्यंजना के स्वरूप को बताया है। सूत्र संख्या 33 के माध्यम से बता रहे हैं, तद्युक्तः व्यंजकः शब्दः, उससे युक्त शब्द व्यंजक होता है। किससे युक्त? तो व्यंग्यार्थ से युक्त जो शब्द होता है वह व्यंजक होता है। तद्युक्तः व्यंजन युक्तः, व्यंजना व्यापार युक्तः शब्दः व्यंजकः भवति, ये अभिप्राय है। उसके बाद बता रहे हैं, दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। यत सो अर्थांतर युक्त तथा, क्योंकि वो व्यंजक शब्द अर्थांतर से युक्त होता है, किसी दूसरे अर्थ को देने वाला होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अर्थोपि व्यंजकः, इस प्रकार शब्द व्यंजक होता है उसी तरह अर्थ अपि व्यंजकः तत्र सहकारितया मता, शब्द की सहकारिता होने के कारण अर्थ भी व्यंजक होता है। इसी बात को लोचनकार ने लिखी है, शब्दस्य व्यंजकत्वे अर्थस्य सहकारिता न त्रुट्यति, अर्थस्य व्यंजकत्वे शब्दस्य सहकारिता न त्रुट्यति, अन्योन्याश्रयत्वात्। इसलिए अर्थोपि व्यंजकः तत्र तस्मिन् व्यंजना व्यापारस्य प्रवृत्तौ अर्थः अपि व्यंजकः भवति, शब्दोपि व्यंजकः भवति, अर्थः अत्र सहकारितया व्यंजकः भवति और शब्द साक्षात रूपेण व्यंजकः भवति, तथेति व्यंजकः। इस प्रकार यहाँ पर काव्य प्रकाश में अभिधा मूला व्यंजना के निरूपण के साथ इस स्थल का समापन होता है और काव्य प्रकाश निर्दिष्ट अभिधा मूला व्यंजना का क्या स्वरूप है ये तो आप समझ ही गए होंगे। जो चीजें बची हैं उनको भी समझा दिया जाएगा। सामान्य रूप से इतना समझना है कि अभिधा के कितने उदाहरण, अभिधा मूला व्यंजना के कितने स्थल हैं जिनसे अभिधा नियंत्रित होती है और उनका कौन सा उदाहरण है। भद्रात्मनो दुरधिरो हतनोर विशाल वंशोन्नते में कौन कौन से दो अर्थ आते हैं, एक तो राजा विषयक होता है, दूसरा गज विषयक होता है। तो ये सब बातें समझ लेनी है। तद्युक्तो व्यंजकः शब्दः, तद्युक्तः डैश डैश कर देगा तो व्यंजन युक्तः उत्तर देना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आप अपने तैयारी को गति दें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। यत सो अर्थांतर युक्त तथा, यहाँ पर पंक्ति पूरी करने के लिए कह सकता है अर्थोपि व्यंजकः तत्र डैश डैश डैश, सहकारितया मता की जगह कुछ और दे देगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही अध्ययन करिए। प्रत्येक पंक्ति में किस शब्द का क्या अर्थ है इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इति काव्य प्रकाशे शब्दार्थ स्वरूप निर्णयो नाम द्वितीय उल्लासः, उल्लास छूट गया है। तो काव्य प्रकाश में इस समापन के साथ साथ द्वितीय उल्लास की समाप्ति होती है, क्योंकि काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का विषय ही शब्दार्थ स्वरूप निर्णय था। क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह, और शब्दार्थ के स्वरूप के साथ साथ व्यापारों का भी प्रतिपादन किया गया। व्यापारों में जो अन्य चीजें थी उनको भी बताया गया। इस आधार पर इस द्वितीय उल्लास का समापन यहाँ पर होता है। अग्रिम कक्षा या अग्रिम एपिसोड के माध्यम से आपको हम एक प्रश्न सीरीज लेकर आएंगे, वह करवाएंगे किस प्रकार किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है, उस प्रश्न सीरीज में हम समझेंगे। कोशिश करेंगे अग्रिम कक्षा कल ही आयोजित कर दी जाए, नहीं तो एक दो दिन यदि लगता है तो तब तक आप प्रतीक्षा करें और उन प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपका मूल्यांकन हो सके आपने किस हद तक इस कक्षा को समझा है। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।